तो सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी कक्षा में स्वागत है और आज का मैं विषय लेकर आई हूँ क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। ये इससे पहले मैंने आपको गद्य आधारित यानी कि गद्य के जितने भी पाठ थे उन सबके वस्तुनिष्ठ करा दिए थे। अब बारी है पद्य। जो कविताएं हैं उनको उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है महत्वपूर्ण उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और आप चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। रीति काल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल का आरंभ होता है 1900 से। ठीक है बेटा, इसमें आ सही है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। छायावाद के सूरदास नहीं है। प्रसाद पंत निराला और कौन है? महादेवी वर्मा 4 स्तंभ है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। विज्ञान के विद्यार्थी थे, प्रयोग कविताओं में इन्होंने किए हैं। नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती हैं? तो कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल की लकड़ी से की है। व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। सूर के पद में भाषा कैसी है? सूरदास जी की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। श्री कृष्ण भक्त और भाषा ब्रज। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है। प्रेम संबंध की मर्यादा। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की रचना की थी। विट्ठल उनके पुत्र थे। सूर्य के आराध्य हैं। सूरदास जी ने किसके पूजा की है? किसके गीत गाए हैं? श्री कृष्ण की भक्ति की है। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। हारिल पक्षी से तुलना की गई है किसकी? गोपियों की। सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है श्री कृष्ण को। सूर की रचना नहीं है विनय पत्रिका, क्योंकि ये तुलसीदास की है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? लक्ष्मण जी ने। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहे हैं? भोली भाली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है अनुप्रास अलंकार था वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। साये में धूप दुष्यंत कुमार का है ये। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? बादल क्रांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना के समान। कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है नवजीवन वाले। कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है आकाश को घेरकर बरसने को। कवि निराला ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा का। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक
नागार्जुन है। मुख्य गायक की आवाज में गूंज मिलाने वाला कहलाता है संगतकार। देखिए बेटा, हमने 5-6 मिनट में ही सभी काव्य आधारित जितने भी हमारे पाठ हैं उन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने पढ़ लिए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि ये चैनल बना रहे और आपको आगे वीडियो मिलते रहे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है।